हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रैटेजी डेस्क। आज जो स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है। सपोज़ मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, एक रेंज में ही ट्रेड कर रही है। तो मैं आज आपको ऐसा सेटअप दिखाने जा रही हूँ जिसके सेटअप से एक स्मार्ट प्रॉफिट बन सकता है विथ लिमिटेड रिस्क। आपका रिस्क बहुत लिमिटेड होगा इस स्ट्रैटेजी में। तो और साथ ही साथ हम इसका एडजस्टमेंट भी सीखेंगे कि अगर मार्केट रिवर्स हो जाती है तो आप किस तरह से स्मार्ट एडजस्टमेंट करके एक अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसी स्मार्ट स्ट्रैटेजी और एडजस्टमेंट सीखने के लिए मिले। तो चलो दोस्तों, देखते हैं आज की स्ट्रैटेजी। आज जो स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो लॉन्ग बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी है। ये एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है। जैसे अगर आपको नहीं पता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है, आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हो और आप एडजस्टमेंट तभी करो जिस तरफ मार्केट डायरेक्शन पकड़ ले। तो आपका जो लॉस होता है वो रिस्क फ्री हो जाता है अगर आप इस एडजस्टमेंट को कर लेते हो। और अगर आपको लग रहा है कि पता नहीं मार्केट ऊपर नीचे डायरेक्शन में फंसी हुई है, तब भी आप एडजस्टमेंट करके इस स्ट्रैटेजी को रिस्क फ्री कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है जिसमें आपको एक लिमिटेड रिस्क के साथ अच्छा प्रॉफिट मिलता है। अब आपको इस स्ट्रैटेजी को किस तरह से डिप्लॉय करना है। आपको इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करने के लिए 2 लेग को सेल करना होता है और 2 लेग को बाय करना होता है। तो आप सेल कौन सी स्ट्राइक को करोगे? आपको सेल करना है एट द मनी कॉल को, 2 एट द मनी कॉल को सेल करना है और एक आउट ऑफ द मनी कॉल को बाय करना है और सेम टाइम पर एक इन द मनी कॉल को बाय करना है। तो आप जो हेजेस बाय कर रहे हो उस हेजेस हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे ही होने चाहिए, तभी आपका रिस्क जो है लिमिटेड होगा और आपको एडजस्टमेंट करने में भी ईजी होगा। तो मैं आपको एडजस्टमेंट भी दिखाऊंगी। अगर कोई भी साइड मार्केट टूट के अगर जाती है तो आपको एडजस्ट कैसे करना है। तो चलो हम ऑप्स्ट्रा पे देखते हैं कि हम किस तरह से इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करते हैं और किस तरह से हम इसे एडजस्ट करते हैं। मैं ऑप्स्ट्रा पे आ गई हूँ। मैं आपको ऑप्शन सिमुलेटर में दिखाती हूँ कि इस स्ट्रैटेजी को किस तरह से डिप्लॉय करना है। हम 28 अक्टूबर की एक्सपायरी सेलेक्ट करेंगे और मैं इसे डिप्लॉय करूँगी। मैं 20 को डिप्लॉय करूँगी इस स्ट्रैटेजी को। तो मैं देखूँगी मेरा स्पॉट जो है निफ्टी का 25,905 चल रहा है। तो मुझे इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करने के लिए 25,900 की 2 कॉल को सेल करना है, एट द मनी की कॉल को सेल करना है। अब आपको हेजेस कौन से कैसे बाय करने हैं। तो आपको हेजेस जो बाय करने हैं, जो आपने प्रीमियम रिसीव किया है 185.55 का प्रीमियम रिसीव किया है, तो मतलब आपने 2 लॉट पे आपने 360 और या फिर 370 का प्रीमियम रिसीव किया है। तो आप जो है हेजेस जब बाय करोगे आप इक्वल डिस्टेंस पे बाय करोगे और इसके डबल जो है, जैसे आप इट इज़ ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स के आसपास है, तो आप 200 पॉइंट्स नीचे जाकर एक हेज बाय करोगे और 200 पॉइंट ऊपर जाकर एक हेज को बाय करोगे। तो जैसे मैंने 25,900 का एट द मनी का कॉल सेल किया है, तो मैं 200 पॉइंट नीचे जो कि 25,700 है उसे एक लॉट को बाय करूँगी और ऊपर में 26,100 में एक लॉट को बाय करूँगी। तो इससे मैंने जो हेजेस बाय किए हैं ये मेरे रिस्क को कंट्रोल करेंगे। तो आप ये देखिए, इस तरह से ये स्ट्रैटेजी बन के रेडी होती है, जहाँ पे मुझे जो प्रॉफिट है 11,673 का प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट जो ब्रेक इवन से नीचे तोड़ के अगर यहाँ लॉस एरिया में बंद होती है, तो मेरा जो लॉस है वेरी लिमिटेड, जो कि 3,251, वो ये मुझे एक लॉट पे मैं ये स्ट्रैटेजी आपको सिखा रही हूँ। ये एक ही लॉट अभी मैंने डिप्लॉय किया है। तो आप देखिए कि मुझे 11,000 का प्रॉफिट हो सकता है और अगर मार्केट 25,900 के आसपास ही एक्सपायर होती है एक्सपायरी वाले दिन, तो मुझे इतना प्रॉफिट होगा और लॉस जो है मेरा बहुत लिमिटेड है। मैं आपको इसे एडजस्ट भी किस तरह से करना है मैं वो भी आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से आप एडजस्ट करके ये जो लॉस एरिया है इसको आप प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो अभी हम इसमें देखते हैं, नेक्स्ट डे हम जाते हैं।
नेक्स्ट डे फ्राइडे आ गया, बिकॉज़ इस वीक में एक छुट्टी थी, तो इसलिए मार्केट ये ट्रंकेटेड वीक था, तो इसीलिए 3-4 ट्रेडिंग सेशन ही थे। तो ये स्ट्रैटेजी बेस्ट वर्क करेगी, क्योंकि अगर मार्केट में ट्रंकेटेड वीक होता है तो थीटा डीके का बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलेगा, और ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा आपको प्रॉफिट दे सकती है, क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिल रहा है आपको। तो हम ट्यूसडे को गए 28 को, और आप देखिए मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया, मैंने इस स्ट्रैटेजी को रखा, कोई एडजस्टमेंट नहीं किया। हम एक्सपायरी तक रुकते हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं करते हैं हम। तो मुझे इस स्ट्रैटेजी में कितना प्रॉफिट होता है देखिए, मार्केट जो है 25,900 के आसपास ही है, और वहीं शायद एक्सपायर होगी। तो मुझे इसमें आप देखिए मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया। 25,900 पे थी जब हमने ये स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय किया था, और 25,940 के 49 के आसपास ही ये एक्सपायर हुई है मार्केट। तो मुझे 8,745 का प्रॉफिट हो रहा है इस स्ट्रैटेजी में। मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया है इस स्ट्रैटेजी में, और आपका लॉस जो था 3,200 का था। अगर मार्केट 25,900 के आसपास एक्सपायर होती तो आपको 11,000 का प्रॉफिट हो सकता था, बट 49 पॉइंट ऊपर एक्सपायर हुई तब भी आपको 8,700 का प्रॉफिट हुआ है विदाउट एडजस्टमेंट। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी वर्क होती है जब अगर रेंज बाउंड मार्केट है, तो आप इसे डिप्लॉय करके एक कंसिस्टेंट रिटर्न बना सकते हैं, और इसमें आपका रिस्क जो है बहुत लिमिटेड है। आपने देखा आपका रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है इस स्ट्रैटेजी में। नाउ हम फिर से मैं आपको, जैसे मैंने कहा कि मैं आपको एडजस्टमेंट बताऊंगी कि इस स्ट्रैटेजी में आपको एडजस्ट कैसे करना है। तो अब ये तो यहीं पे एक्सपायर हो गई है, तो हम नेक्स्ट एक्सपायरी सेलेक्ट करते हैं। हमें जो है इसे आप ना बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड, जैसे वीकली एक्सपायरी के लिए आप यूज़ कर सकते हो ये स्ट्रैटेजी को वीकली पे, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ही एक्सपायरी बहुत अच्छा रिटर्न देती है। तो मैं ऑलवेज शॉर्ट टर्म ही प्रीफर करती हूँ इस स्ट्रैटेजी को। तो मैं 4 नवंबर की एक एक्सपायरी सिलेक्ट करती हूँ, 27 को इसको फिर से डिप्लॉय करेंगे। मैं आपको इसमें एडजस्टमेंट दिखाती हूँ, अगर मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ चली जाती है तो आपको किस तरह से स्ट्रैटेजी में एडजस्टमेंट करना होता है, जिससे आप अपने हेजेस में जो आपने बाय किए हैं तो उसके रिस्क को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो अभी जो मेरा स्पॉट चल रहा है 25,871 चल रहा है। तो मैं जो है 850 जो मेरी एट द मनी कॉल है, मैं उसे 2 लॉट को सेल करूँगी। 244 है, 244 इंटू 2 कर लेंगे तो आपको 488 मिलेगा, तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स के आसपास है। तो मैं यहाँ पे जाकर 500 के 250 पॉइंट नीचे जाकर हेजेस बाय करूँगी। एक लॉट को मुझे बाय करना है, 250 पॉइंट्स ऊपर जाकर हेजेस बाय करूँगी। तो मैंने इस तरह से हेजेस बाय कर लिए हैं। तो अब देखिए मेरा जो है बटरफ्लाई जो बन के रेडी हुआ है, इस तरह से हुआ है। तो मेरा जो लॉस है, अगर नीचे 25,657 के ब्रेक इवन को तोड़ के अगर नीचे जाता है तो मेरा लॉस, ये मेरा लॉस एरिया है, तो ये मुझे लॉस देगा। और मुझे लॉस कितना होगा, 4,000 रुपीज़, 4,200 का ही लॉस होगा। और जो मुझे प्रॉफिट अगर मिलने वाला है, अगर मार्केट यहीं पे आसपास ही एक्सपायर हो गई 25,850 के, तो मुझे जो प्रॉफिट मिलेगा वो 14,000 का प्रॉफिट मिलेगा। अगर मार्केट ब्रेक इवन करके ऊपर की तरफ भी चली जाएगी तब भी आपका लॉस जो है 4,000 का ही होगा। इस स्ट्रैटेजी में आपको मैक्सिमम लॉस जो है आपका 4,000 का ही है, बट आपका प्रॉफिट एरिया काफ़ी बड़ा है। तो हम देखते हैं कि इस वीक में ये स्ट्रैटेजी किस तरह से काम करती है। ओके, अब वेडनेसडे ही आ गए हैं और मार्केट आपके ब्रेक इवन के आसपास आ गई है, जो कि ब्रेक इवन को आसपास ही है। तो अगर आपके इस ब्रेक इवन जो आपका आपने जो एक मिडल जो 25,850 का सी जो सेल किया है, अगर उसके तोड़ के ऊपर की मतलब उसके ऊपर इस जो ट्रायंगल है सेंटर, अगर उसके ऊपर जा रही है तो आपको जो पीछे का लेग है
जो आपने ये बाय किया है आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। तो आपको एडजस्टमेंट कैसे करना है, आपको इसमें से इस लेग को बुक करना है। 487.65 चल रहा है, आप इसमें से एग्ज़िट कर दीजिए और आप अपने आप को ऊपर की तरफ ले आइए, क्योंकि ये अब मार्केट चल रही है 26,000 पे। तो आपको अपने रिस्क को भी कंट्रोल करना है। तो हमने जो बाय किया था 600 बाय किया था, अब मैं इसे शिफ्ट करके ऊपर की तरफ ले आती हूँ, जो कि 750 की मैं एक कॉल को बाय कर लूँगी। अब आप देखिए जो मेरा रिस्क था, जो मेरा प्रॉफिट था 14,000, वो 12,000 हो गया, बट मेरा लॉस जो है 5,800 का हो गया। लेकिन जो है ऊपर की तरफ जो मार्केट, अगर ऊपर की तरफ 26-21 के ऊपर ही रह गई मार्केट तो मुझे लॉस होना शुरू हो जाएगा। अगर नीचे की तरफ आएगी तो मुझे कोई लॉस नहीं होगा, इवन मुझे प्रॉफिट होगा। तो हम देखते हैं, नेक्स्ट डे जाते हैं। थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, मार्केट देखिए यहाँ पे आ गई है 25,856, जहाँ पे हमने अपनी 2 कॉल को सेल किया था। तो आप यहाँ पे आएंगे। नेक्स्ट डे मंडे आप देखिए 25,700 पे आ गई है मार्केट। आपके जो ये आपने जो कॉल सेल की थी उसके नीचे आ गई है। तो आप अगर चाहो तो आप ऊपर की भी जो आपने ये हेज बाय किया है, आप इसको भी अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो। जहाँ पे आपको 5,883 का लॉस हो रहा है, तो आप इस लॉस को भी कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको रिस्क फ्री करनी है ये स्ट्रैटेजी को, तो आपको ये रिस्क नहीं चाहिए। तो आप जिन्हें जो ऊपर के हेजेस बाय किए थे जो कि 250 पॉइंट्स दूर के थे, तो आप उसे पास में लाकर 950 के एक लॉट को बाय कर लीजिए। आपने उसको पास कर दिया एंड आप यहाँ से एग्ज़िट कर जाइए 26,100 जो कि 9.2 चल रही है। एग्ज़िट कर लिया। सी, अब मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो रिस्क फ्री हो गई है। अब मुझे कोई लॉस नहीं हो रहा है, स्ट्रैटेजी में मेरा ज़ीरो लॉस है और मेरा प्रॉफिट आप देखेंगे 11,700 होगा अगर मार्केट 25,850 के पास एक्सपायर होती है। तो मैं अभी नेक्स्ट डे कर जाते हैं, देखते हैं एक्सपायरी वाले दिन मुझे कितना प्रॉफिट होता है इस स्ट्रैटेजी में। हमने अपने प्रॉफिट को सिक्योर तो किया है और अपने आप को रिस्क फ्री कर लिया। जो 5,800 का लॉस दिख रहा था वो लॉस ज़ीरो हो गया है और मेरे प्रॉफिट में सिर्फ मुझे 1,000 का ही मतलब जो स्ट्रैटेजी थी वो 12,000 प्रॉफिट दे रही थी, अब 11,700। आप देखिए मार्केट नीचे की तरफ ही एक्सपायर हुई है। मुझे जो प्रॉफिट मिल रहा है 4,275 का प्रॉफिट मिल रहा है विदाउट एनी रिस्क। तो मेरा जो रिस्क था वो ज़ीरो हो गया इस एडजस्टमेंट से। और जो 11,700 अगर यहाँ पे मार्केट इस ट्रायंगल के ऊपर यहाँ आसपास एक्सपायर होती, जो कि हमने 25,850 का सी सेल किया, अगर यहाँ एक्सपायर होती तो मुझे 11,700 का प्रॉफिट होता। बट सी, इट इज़ अ गुड प्रॉफिट विच वी गॉट इन दिस स्ट्रैटेजी। आपने एक एडजस्टमेंट, एक स्मार्ट एडजस्टमेंट सीखा है जिससे आपने अपने रिस्क को कंट्रोल कर लिया है। तो ऐसे ही स्मार्ट एडजस्टमेंट के लिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी स्मार्ट स्ट्रैटेजी विद स्मार्ट एडजस्टमेंट आपको सीखने को मिले। और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस स्ट्रैटेजी और एडजस्टमेंट का बेनिफिट मिले। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय न्यू वीडियो।